गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा रावत। तो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में एंटीबायोटिक्स के बारे में आज हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है, उसका यूज क्या है और प्लस किस किस मतलब कौन कौन से टाइप के एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स एक सिस्टमिक एक्शन होता है प्लांट में जो कि मूविंग करता है बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन में ये मूव करता है प्लांट में, इसलिए इसको हम एम्बीनोवाइल कहते हैं। और दे आर नॉट ओनली इरेडिकेट बट ऑल्सो प्रोटेक्टिव and provide a temporary resistance in the host. Okay, तो एक तरीके से मतलब कि इरेडिकेट ही नहीं है, साथ ही साथ एक प्रोटेक्टिव भी है और टेम्पररी ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इनसाइड दी होस्ट में। ठीक है, फिर एंटीबायोटिक्स की if we define it, it is a chemical substance which produced by a microorganism से प्रोड्यूस होता है and which it has a low concentration। ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन होता है इसमें और इनहिबिट कर सकता है, ये इनहिबिट करता है या फिर किल कर देता है दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको। ठीक है, फिर इनमें क्या होती है, इनमें एक स्पेसिफिसिटी होती है एक्शन अगेंस्ट जो पैथोजेंस है, पैथोजेंस के अगेंस्ट में। और ये लो फाइटोटॉक्सिक होते हैं प्लांट्स के लिए ये लो फाइटोटॉक्सिक होते हैं। ठीक है, फिर देन जो ये एंटीबायोटिक्स है तो इसकी फाइटोटॉक्सिसिटी लो होती है। तो और लेकिन फाइटोटॉक्सिसिटी लो होती है और साथ ही साथ ये जो एंटीबायोटिक्स है ये नैरो स्पेक्ट्रम भी होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होता ये। ठीक है, एंटी पैथोजेनिक इनका जो एक्शन है ये नैरो होता है। और ये एंटीबायोटिक्स जो है it is used in plant diseases, okay, different kinds of plant diseases उनके groups से ये belong करता है, different groups के जो plant diseases है उनसे। ओके, और basically ये जो antibiotics है, this substance are like they produced by एक microorganism से और ये toxins होता है दूसरे के लिए, तो मैंने आपको बताया। फिर साथ ही साथ क्या होता है कि एंटीबायोटिक से ये प्रोड्यूस करता है मतलब डिफरेंट जो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्टिनोमाइसिन का प्रोडक्ट है कुछ फंजाइज में, जैसे कि पेनिसिलियम है इसके लिए। ठीक है, और ये टॉक्सिसिटीज की मोस्टली हम देखते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया के, बट ऑल्सो हम इसमें नॉट ओनली बैक्टीरिया बट हम फंजाई के अगेंस्ट भी इसकी टॉक्सिसिटी देखते हैं। और इसका जो केमिकल फार्मूला है जो एंटीबायोटिक्स का, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में है। इसका जो नेचर है, कॉम्प्लेक्स नेचर में इसका केमिकल फार्मूला है और वो एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं है। ओके, और ये जो एंटीबायोटिक्स है तो ये बेसिकली एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसलोकेटेड सिस्टमिकली होता है ये प्लांट में, एब्जॉर्प्शंस होता है इनका। और एब्जॉर्प्शंस कहाँ से होगा, फोलियत से। और इसमें एक सिस्टमिक इसका ट्रांसलोकेशन होगा और ये एक्टिवली लो कॉन्सेंट्रेशन में होता है। ओके, लो कॉन्सेंट्रेशन में ये एक्टिवली होता है। फिर देन इनका जो यूज है ना एंटीबायोटिक्स का, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप जितने भी मतलब काफ़ी जो प्लांट डिजीजेस है, सेवरल प्लांट डिजीज, उन्हें मतलब कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, उन्हें के मैनेज करने के लिए, rather than saying control, management we can say कि मैनेज करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वेदर वी कैन टॉक अबाउट एप्पल स्कैट की बात ले लो या फिर रस्ट वगैरह हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू, सॉरी ये जो रस्ट वगैरह हो गया, तो इन सब में जैसे बैक्टीरियल वगैरह डिजीजेस वगैरह है, तो बैक्टीरियल डिजीज जैसे इरिविनिया हो गया और लाइकवाइज जो और भी जो डिजीजेस वगैरह है, इवन तो जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज है। ठीक है, तो पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज में भी जैसे बॉटराइटिस वगैरह है, तो बॉटराइटिस वगैरह में भी इफेक्टिव है। पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह जो डिजीज है फंजाई की, उसमें भी इफेक्टिव है, चाहे वो ऑब्लिगेट पैरासाइट हो चाहे वो सेप्रोफाइटिक पैरासाइट्स हो। तो ये एंटीबायोटिक हर जगह आपको एक इफेक्टिव रोल प्ले करते हुए दिखेंगे। और इनका जो बेसिकली ये ना इनका
इनका एब्जॉर्प्शन फोलिएज से होता है, जो फोलिएज है वहां से एब्जॉर्प्शन होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इट इज अ सिस्टेमिक ट्रांसलोकेशन। ओके, एंटीबायोटिक्स का जो ट्रांसलोकेशन है वो सिस्टेमिक है। जो हमने लास्ट टाइम जब हम फंजीसाइड्स वगैरह देख रहे थे तो हमने फंजीसाइड्स में देखा था कि फंजीसाइड्स, कुछ फंजीसाइड ऐसे जो नॉन सिस्टेमिक होते हैं, है ना, प्रोटेक्टिव और इरेडिकेट के तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिस्टेमिक होते हैं, मोबाइल नेचर के होते हैं प्लांट पे, जैसे थेरापिटेंट होता है जो फंजीसाइड्स वो। तो इस तरीके से ये जो एंटीबायोटिक्स है ये सिस्टेमिक ट्रांसलोकेशन होता है। देखिए इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, जो फंजीसाइड्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में होता है, लेकिन जो एंटीबायोटिक का कॉन्सेंट्रेशन है एक्टिवली लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। ओके, और काफी ज्यादा इनका यूज होता है फॉर एंटीबायोटिक्स का। दे कैन ग्रुप इनटू, अब इसे ना जो एंटीबायोटिक्स है इसको हम ग्रुप करते हैं दो इसमें। एक तो एंटी फंगल, ओके, जो फंजाई वगैरह है ना, फंगल एंटीबायोटिक्स वगैरह, और दूसरा है एंटी बैक्टीरियल। तो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल, ये दो ग्रुप में हम इसे डिवाइड करेंगे। और जो मोस्टली जो एंटीबायोटिक प्रोडक्ट है ना वो किसका है, जो एक्टिनोमाइसिटीज है, ठीक है, उनका है। एंड फ्यू आर लाइक एक्टिनोमाइसिटीज का है मोस्टली। ओके, एंड फ्यू आर फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो लाइकवाइज फंजाई और बैक्टीरिया का भी है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है तो इसमें जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, तो ये वाले जो है वो आपको किसमें, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये जो कंपाउंड्स है स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन एज अ एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। देन उसके बाद है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन विच आर फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड दैट इज यूज्ड इन प्लांट डिजीज कंट्रोल। ओके, so further I will tell you about this. The antibiotics is divided into two: antibacterial antibiotics and antifungal antibiotics. Now, first we will start with antibacterial antibiotics. So here, antibacterial antibiotics that is consist of streptomycin sulfate. ओके, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स जिसमें हम स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट के बारे में देखेंगे। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये पहला एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, ये पहला एंटीबायोटिक्स हमने यूज किया था किसके लिए, प्लांट डिजीज कंट्रोल के लिए। ओके, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगेंस्ट जो एलिमिलिया, हम लोग एलिमिलिया अमाइलोवोरा जो है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल पियर वगैरह जो है ना, तो उसके अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, और कब किया गया था इसे यूज़, 1953 में इसको यूज़ किया गया था उस टाइम पे। और जो ये स्टेप्टोमाइसिस है इसका मतलब जो वर्क जो स्टेप्टोमाइसिस है तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इट वाज लाइक ये यूज़ किया गया है डिफरेंट डिफरेंट इसमें फॉर्मुलेशंस में। और इसका जो स्प्रे है ना अगेंस्ट अ ब्रॉड रेंज है, बैक्टीरियल जो पैथोजेंस है ना बहुत ज़्यादा ब्रॉड रेंज में इसका स्प्रे होता है, जो कि जैसे आप स्पॉट्स कह लो, रॉटिंग वगैरह कह लो, इन तरीके में इनका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज़ होता है। जैसे अगर हम बात करें तो स्टेप्टोमाइसिस ना हम यूज़ करते हैं इसमें एज अ डिप फॉर पोटैटो, जो सीड्स वगैरह होता है पोटैटो के सीड्स वगैरह में, जिसमें बैक्टीरियल रॉटिंग के अगेंस्ट जो हम लोग ट्यूबर यूज़ करते हैं ना पोटैटो का, तो उसमें हम यूज़ करते हैं स्टेप्टोमाइसिन्स को। और पोटैटो के सीड को ना आप ना डिप करके रखो उसके ट्यूबर को इसमें, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसमें डिप करके रख दो। तो ये बैक्टीरियल जो रॉट होता है ना ट्यूबर में उसके अगेंस्ट आपके जो प्लांट है उसको वो प्रोटेक्ट करेगा, आपकी क्रॉप को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, फिर जो स्टेप्टोमाइसिन है इसका मार्केटेड इसका ना जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से ये सोल्ड होता है। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट के नाम से सोल्ड होता है एग्रीमाइसिन 100। ओके, एग्रीमाइसिन 100 ये एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन के नाम से। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट है। देन फाइटोमाइसिन, फाइटोमाइसिन है ना जो ये भी बहुत फेमस है, ठीक है। एग्रीमाइसिन एंड फाइटोमाइसिन, फाइटोमाइसिन, फिर इसके बाद स्टेप्टोसाइक्लिन, फिर पुशनमाइसिन इस नाम से, और भी है ऑर्थो स्पेक्टोमाइसिन, फाइटोस्ट्रिप्स, एग्रीस्ट्रिप, ambamycin, agromycin 100, which contain 50% of streptomycin sulfate and 1.5% of tetramycin oxytetracycline। तो इस नाम से ये फेमस है, ओके। फिर ये जो एग्रीस्टम है वो कंटेंट करता है 37% स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट को ये कंसिस्ट करता है। तो एग्रीस्टन कंटेंट करता है 37%, ये याद रखना 37% ये स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट को कंसिस्ट करता है। और ये जो फाइटोमाइसिन है ये कंसिस्ट करता है 20% स्ट्रेप्टोमाइसिन को, ओके। तो इनका जो स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो फॉर्मुलेशंस है ये इन इन कंपाउंड्स में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ही अवेलेबल होता है, ठीक है। और तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के नाम से, और ये इसमें, और ये जो एग्रीमाइसिन और ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है ना, ये एक मिक्स प्रिपरेशन के तौर पे हम लोग इसको यूज भी कर सकते हैं। देन it has been like इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन टाइप्स में है ना। फिर इसका जो मैक्सिमम यूज है ना स्ट्रेप्टोमाइसिन का, एज अ स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट के तौर पे होता है, ठीक है। और इट हैज बीन अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज ऑफ फ्रूट ट्रीज के बैक्टीरियल डिजीजेस वगैरह में, जैसे कि ना सिट्रस कैंकर हो गया और ब्लाइट्स वगैरह हो गए। तो इस टाइप के डिजीजेस के अगेंस्ट ये काफ़ी इफेक्टिव होता है इनका, इवन दो इनका कॉम्बिनेशंस भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इनका अगर आप कॉम्बिनेशन करते हो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के लिए, तो ये कंट्रोल करता है जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है ना राइस में, तो इस पे ये कंट्रोल करता है इस डिजीज पर, ठीक है। फिर ये इस डिजीज के अगेंस्ट ये आपको इफेक्टिव दिखेगा। और जो मैक्सिमम इसमें फ्रूट ट्रीज क्रॉप्स में आपको जो बैक्टीरियल डिजीज, सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल डिजीज अफेक्ट करती है फ्रूट ट्रीज क्रॉप्स में, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इनका यूज देखने के लिए मिलेगा, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह का। अब जो तो ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है, तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और पुशोमाइसिन कंटेंट करता है 9 पार्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन और 1 पार्ट ऑफ जो टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड को कंसिस्ट करता है, ठीक है। और ये जो ग्रुप है इसमें ये वर्क करता है ब्रॉड रेंज में बैक्टीरियल पैथोजन, मैंने आपको बताया था फ्रूट ट्रीज में ज़्यादातर, और ब्रॉड रेंज में कैसे ब्लाइट हो गया, विल्ट हो गया, रॉट्स वगैरह जो रॉटिंग वगैरह होती है, और सिट्रस में कैंकर वगैरह डिजीज वगैरह हो गए, तो इन सारी डिजीज में ये बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव रहता है, ठीक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर ये जो एंटीबायोटिक है ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में यूज होता है, जैसे 100 से 500 ppm कॉन्सेंट्रेशन के पार्ट्स पर मिलियन ppm यानी कि, तो इस रेंज में ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। और जो इसका जो फॉर्मेशंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जो एग्रीमाइसिन है और फाइटोमाइसिन है ना, इनका कॉम्बिनेशन भी काफ़ी इस पे यूज़ किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट जो डिजीज है जो कि हम बैक्टीरियल एंटीबायोटिक से हम कंट्रोल करते हैं जिन्हें, तो वो है बैक्टीरियल, ये जो एप्पल में और पियर में जो ब्लाइट आती है बैक्टीरियल ब्लाइट जिसे हम कहते हैं, वो इरिविनिया जो अमाइलोपोरा है उसके द्वारा आती है, तो इरिविनिया अमाइलोपोरा के द्वारा आती है। और हम यहाँ पे जो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसको हम यूज़ करते हैं। फिर देन सेकेंड वर्ड है
कि कॉपर ये जो सिट्रस कैंकर है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवा सिट्राई। तो इसमें ज़ैंथोमोनास में सिट्रस में हम जो एंटीबायोटिक्स है स्ट्रेप्टोमाइसिन हम यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे आपको जिन जिन डिजीज के नाम बता रही हूँ उनमें स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ होता है, ठीक है। और जो हमने देखा था कि अभी एक और हम एंटीबायोटिक्स के बारे में देखेंगे, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, दैट इज जो टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के जो एंटीबायोटिक्स है, तो उनके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो वो डिफरेंट बैक्टीरियाज के लिए यूज होता है, ओके। वो इन बैक्टीरियाज के लिए यूज नहीं होता है। तो ये डिफ्रेंसिएशन याद रखना है यहाँ पे। इवन दो जो वो होता है बेसिकली वो जो फास्टिडियस बैक्टीरिया है, स्पाइरोप्लाज्मा, एमएलओ वगैरह है ना, तो उनके लिए वो जो टेट्रासाइक्लिन है वो इफेक्टिव रहता है उस ग्रुप के फंजाई। यहाँ पे इसमें सिट्रस कैंकर के साथ साथ कॉटन ब्लैक आर्म जो होता है, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवा और मालवी सेरम जो बैक्टीरियल डिजीज है, इस पे ये इफेक्टिव रहता है, ठीक है। तो इस बैक्टीरियल इस पैथोजन पे ये इफेक्टिव रहता है। और मालवीसेरम नाम इसका क्यों पड़ा ये पैथोवार, क्योंकि ये फैमिली है ना, मालवीसेसी फैमिली कॉटन बिलोंग करता है। और मालवीसेसी फैमिली से और कौन से क्रॉप्स बिलोंग करते हैं, ओकरा, दैट मींस भिंडी, ओके, लेडी फिंगर, वो भी बिलोंग करता है। लीफ स्पॉट ऑफ टोमेटो, सुडोमोनास सोलेनेसियरम। तो लीफ स्पॉट जो होता है ना टोमेटो में, तो सुडोमोनास में वो इफेक्टिव है स्ट्रेप्टोमाइसिन। वाइल्ड फायर जो टोबैको का सुडोमोनास टोबैको, इन दैट इट इज इफेक्टिव। सॉफ्ट रॉट है जो वेजिटेबल का, इरिविनिया कर्टोवोरा, उसमें इफेक्टिव है सॉफ्ट रॉट। वेजिटेबल क्रॉप्स में आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि बहुत ज़्यादा मतलब एक लार्ज अमाउंट में सॉफ्ट रॉटिंग होती है वेजिटेबल्स में, क्योंकि वेजिटेबल्स कैसे पेरिशेबल क्रॉप्स हैं। और ये पेरिशेबल क्रॉप्स है, और इवन दो ये बहुत जल्दी मतलब शॉर्ट इनका लाइफ स्पैन जो होता है शॉर्ट होता है। तो शेल्फ लाइफ, सॉरी कहेंगे हम इसे, शेल्फ लाइफ कैसी होती है इनकी, शॉर्ट होती है शेल्फ लाइफ। तो जो शेल्फ लाइफ शॉर्ट होती है उनकी, तो उस वजह से क्या हो जाता है कि ये जो रॉटिंग वगैरह ना स्टार्ट होने लग जाती है वेजिटेबल्स में, और रॉटिंग वगैरह स्टार्ट होने लग जाती है। और इसीलिए हम मेजरली जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसमें हम वर्कआउट करते हैं। तो इरिविनिया कर्टोगोरा का जो पैथोजन है उसके अगेंस्ट हम स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज करते हैं। इन एडिशन इट इज यूज्ड एज अ डिप फॉर पोटैटो सीड्स स्पाइसेस अगेंस्ट वेरियस बैक्टीरियल रॉट, ओके। जो जो पोटैटो सीड स्पाइसेस हैं उनको, जो पोटैटो सीड्स के जो पीसेस है, सॉरी, तो पोटैटो सीड कि पोटैटो सीड्स के जो ट्यूबर्स हो गया, और इसके ट्यूबर के पीसेस वगैरह हो गए। तो आप ना जब कभी मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे फील्ड में जब हम इससे सोइंग करते हैं पोटैटो ट्यूबर की या पोटैटो सीड्स की, तो अगर हम इसे डिप करके रखें स्ट्रेप्टोमाइसिस में, तो ये बैक्टीरियल जो रॉटिंग होती है पोटैटो की ना सरफेस पे होती है, तो ट्यूबर के सरफेस पे आपको बेसिकली। और ये बहुत फेमस है कि पोटैटो में बैक्टीरियल रॉटिंग बहुत इजीली और बहुत लार्ज अमाउंट में होती है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इसे। और ये एक डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी एक्ट करता है, ठीक है। तो जो डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे भी एक्ट करता है, इवन दो ये बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर है जो सीड्स वगैरह के लिए भी, सीड्स वगैरह के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सीड डिसइंफेक्टेंट करते हो ना, तो उसमें भी बहुत जैसे जैसे सीड डिसइंफेक्टेंट जो बैक्टीरियल पैथोजेंस है बीन्स में, कॉटन में, क्रूसीफेर में, और क्रूसीफर्स में, और सीरियल्स वगैरह में है, तो इनके अगेंस्ट ये इफेक्टिव है। और साथ ही साथ ये मतलब इनका जो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स है, ये एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगेंस्ट कुछ डिजीजेस जैसे ओमाइसीटिस वगैरह हो गई, फंजाई, ओमाइसीटिस जो फंजाइज वगैरह है उनके अगेंस्ट ये काफ़ी इफेक्टिव है।
अब ओमाइसीट्स फंजाई कौन सी फंजाई हुई? वो फंजाई जो कि लाइक जिनका जो ये है जैसे फाइटोप्थोरा हो गया, पीथियम हो गया, है ना? तो इनके अगेंस्ट में भी आपको ये क्या दिखेंगे, ये बहुत अच्छा मतलब वर्क करते हुए दिखेंगे, इफेक्टिव है ये एंटी बैक्टीरियल जो है फंजाई, इन फंजाइस के अगेंस्ट, जैसे डाउनी मिल्ड्यू वगैरह हो गए ना, तो इनके अगेंस्ट में भी ये बहुत अच्छा और काफी इफेक्टिव है। और स्पेशली अगर हम फाइटोप्थोरा की बात करें, फाइटोप्थोरा में स्पेशली, ठीक है, स्पेशली ओमाइसीट्स फंजाई में भी जैसे फुट रॉट है, लीफ रॉट है, बिटर वाइन का, जो कि फाइटोप्थोरा पैरासिटिक का पैथोवार पिपरिना से होता है, ठीक है। तो बिटर वाइन में यूज इसमें किया जाता है इसका। फिर अब हम सेकेंड टेट्रासाइक्लिन देखेंगे। तो यहाँ तक अभी हमारा एंटीबायोटिक्स में और वो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसको देखा। अब ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे एक बार अच्छे से देखना। तो इस तरीके से जो एंटीबायोटिक्स का स्ट्रेप्टोमाइसिन का था। बेसिकली जब ये एंटीबायोटिक्स मतलब 1950s के टाइम पे जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था ना एंटीबायोटिक्स, तो इनका जो मतलब जो मेडिसिनल इसमें जब हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में हमने देखा था, तो इनमें क्या हुआ कि एक तरीके से इनका काफ़ी इफ़ेक्ट मतलब बहुत अच्छा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मतलब मेडिसिन एंटीबायोटिक्स का देखने के लिए हमें मिला। इनसे एक तरीके से हम मिराकल ड्रग भी कहते हैं कि काफ़ी अच्छा कंट्रोलिंग करना प्लांट डिजीज को एक्सप्लोर किया गया 1950s के टाइम पे। और नियरली अभी तक मतलब अराउंड नियरली ना 40 एंटीबायोटिक्स को हमने स्क्रीन किया है जो प्लांट डिजीज के लिए, कंट्रोल के लिए, ठीक है। और इनका जो अवेलेबल है कैंडी इसका डिजीज कंट्रोल में एंटीबायोटिक्स को, इसमें एक्चुअली एंटीबायोटिक का जो जरूरी है एंटीबायोटिक में वो ये होता है कि जो ये एक्टिव होने चाहिए, ठीक है, एक्टिव होने चाहिए इनसाइड द प्लांट के अंदर, प्लस इनमें ना टॉलरेट करेंगे ऑक्सीडेशंस को, यूवी रेडिएशंस को, रेन फॉल जो होता है, हाई टेम्परेचर वगैरह। तो ये एंटीबायोटिक्स की ये मतलब ये एंटीबायोटिक्स का एक ही फॉर्मेशन होता है और इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है, एंटीबायोटिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इवन दो इसमें ये कंसिस्ट करते हैं ये सेफ होने चाहिए प्लांट्स के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया था फाइटोटॉक्सिक्स क्या होता है कि कम होता है फाइटोटॉक्सिसिटी, तो ये ना लो फाइटोटॉक्सिक होना चाहिए, सेफ होना चाहिए प्लांट्स के लिए। इवन तो सिलेक्ट फॉर रेजिस्टेंस पैथोजेंस, ठीक है, ओनली एट लो और नॉन डिटेक्टेबल रेट्स में होना चाहिए, स्क्रीन कंपाउंड होना चाहिए, और जो कि मतलब 10 या 10 से ज़्यादा इसका कमर्शियल फॉर्म में। और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये सिग्निफिकेंट यूज होना चाहिए पूरे वर्ल्ड वाइड में। और फॉर द कंट्रोल ऑफ सर्टेन बैक्टीरियल डिजीजेस ऑफ प्लांट्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉर इंडिजिनस एज अ सिल्वर बुलेट के तरीके से फॉर्म होता है ये। और इवन तो ये जो स्टेप्टो ये एंटीबायोटिक्स है, तो एंटीबायोटिक्स की इनका जो परफॉर्मेंस है वो एक प्लांट डिजीज में काफी काफी उसमें अच्छा मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अच्छे उसमें देखा गया है, इफेक्टिव है कंट्रोल करने के लिए प्लांट डिजीज को। और जो पैथोजन है इसके इसकी कॉज में ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें इफेक्टिव देखा गया है। और जो जैसे फाइटोप्लाज्मा वगैरह है इनके अगेंस्ट में भी, जैसे ये टेट्रासाइक्लिन है तो ये फाइटोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स में भी इफेक्टिव है, ठीक है। और जैसे बैक्टीरियल जो डिजीज है वो रिलेटिवली कुछ मतलब जो कुछ फॉर्मेशंस वगैरह में यूज होता है। और बैक्टीरियल प्लांट डिजीज बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से ना जो बैक्टीरियल प्लांट डिजीज है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि आप उसको मैनेज कैसे कर सकते हो उन बैक्टीरियल प्लांट डिजीज को। तो यहाँ पे क्या होता है कि एडिशनल विजिबल जो डिजीज सिम्टम्स है जैसे बैक्टीरियल बिकम सिस्टमिक है ना प्लांट्स में, वस्कुलर टिश्यू वैस्कुलर जो टिश्यूज वगैरह है,
और प्रैक्टिकल होता है कि आप उसको इरेडिकेट कर सकते हो पैथोजन से बाय प्रूनिंग आउट और सिम्टोमेटिक मैटिक से आप या टिश्यूज से अप्लाई कर सकते हो पेस्टिसाइड्स वगैरह प्लांट के सरफेस पे। तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया है वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने के लिए इजीली मिल जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियल डिजीज है और ये मतलब लाइक आप इसे जो मैनेज कर सकते हो बैक्टीरियल डिजीज को होस्ट में बाय इंट्रोड्यूसिंग और बाय मतलब जो एंटीबायोटिक की मदद से, ठीक है, कि आप फंजीसाइड्स केमिकल्स बैक्टीरियल साइड्स में आप वो करके फॉर्मेशंस करके आप कर सकते हो, इसे इफेक्टिवली आप मैनेज कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो एंटीबायोटिक्स है वो यूजफुल होते हैं। अगर हम बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक्स एक कंपाउंड है जो प्रोड्यूस करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, प्रोड्यूस होता है किससे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, और ये इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ओवर द ईयर। और ये इसका जो डेफिनेशन है एक्सपेंडेड होता है इंक्लूडिंग सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक में, ठीक है। सिंथेटिक आपको प्रोडक्ट और जो सेमी सिंथेटिक आपको फॉर्म में आपको दिखेगा। फिर साथ ही साथ जो इसमें जो साथ ही साथ आपको इनका जो ये इसका जो एक्सपैंड है, ठीक है, इन फॉर्म में सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक फॉर्म में दिखेगा। फिर जो एंटीबायोटिक्स है ये ग्रुप होता है बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर पे, मैकेनिज्म्स पे, इनिबिशंस क्या हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उनके बेस पे ये फर्दर ग्रुप्ड होते हैं। और इनका जो मेजर क्लासिफिकेशन है जो एंटीबायोटिक्स का, उनका यूज किस तरीके से हो रहा है, क्रॉप के प्रोटेक्शंस में, एनिमल्स में, एग्रीकल्चर में, ह्यूमन मेडिसिन में, और एंटीबायोटिक का यूज हो रहा है एग्रीकल्चर में दो कंपाउंड जैसे कि यूज करके, ठीक है। तो कॉपर प्लांट्स और स्ट्रेप्टोमाइसिस, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन्स वगैरह फॉर्म में। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था कि 12 प्लांट की स्पीसीज तक ही मतलब ये यूज किया गया है वैसे तो बेसिकली। और इसका जो प्राइमरी यूज है ना, मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी यूज जो स्ट्रेप्टोमाइसिस का, पियर, एप्पल और इनसे जो रिलेटेड ऑर्नामेंटल जो ट्रीज वगैरह हैं वो, और इनका जो कंट्रोल है जैसे फायर ब्लाइट्स हो गया और इरिविनिया माइलोगोरा इनमें, ठीक है। और जो माइनर यूज है इंक्लूडिंग फ्लोरिकल्चर में भी, सीड ट्रीटमेंट में भी और सीडलिंग में, इस तरीके से, ठीक है। और ये अप्लाइड होता है सरफेस ऑफ प्लांट्स एंड नॉट इंजेक्टेड, ठीक है। फाइटोटॉक्सिन्स नहीं है, लो कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देते हो तो ये फाइटोटॉक्सिन्स नहीं है प्लांट के लिए। तो लाइकवाइज फिर सेकंड वन है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन आर दोज एंटीबायोटिक्स जो कि विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस स्पीसीज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्टिनोमाइसिट्स के। दे आर एक्टिव अगेंस्ट सेवरल बैक्टीरिया, ओके, बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी आपको एक्टिव मिलेंगे। और नॉट ओनली सेवरल बैक्टीरिया बट या अदर इसमें फॉर्म में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अराउंड जो टेट्रासाइक्लिन्स है ये belonging to the group produced by many species of streptomycin, and this group include tetramycin और oxymycin या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी बोलते हैं, ये ग्रुप भी होता है। तो जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है ना, ये दिस एंटीबायोटिक्स इज यूज्ड एज अ प्राइमरी, हम पीच और नेक्टरीन और पियर वगैरह में आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है ये यूज किया गया था इमरजेंसी बेस पे एप्पल पे स्पीसीज पे, और वो स्पीसीज पे जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस के अगेंस्ट, मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिस में ये रेजिस्टेंस है, उन स्पीसीज में भी हम टेट्रासाइक्लिन का यूज किया गया था, ठीक है। फिर ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये डेरिवेटिव है एंटीबायोटिक्स का, और हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ इंटरनली इन प्लांट में, ठीक है। और टेट्रासाइक्लिन को इंजेक्ट किया गया था ट्रंक ऑफ में पाम वगैरह, और इसमें ना कि आपको जो लिथल येलो डिजीज मैंने आपको बताया था ना, लिथल एलम स्ट्रेज वगैरह में भी लिथल येलो डिजीज किससे होती है, फाइटोप्लाज्मा से, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिथल येलो डिजीज
इज कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा। तो उसमें भी ये इफेक्टिव होता है। और इसका जो इंजेक्शंस है टेट्रासाइक्लिन्स में, फ्रीज में इंटेंसिव और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के फॉर्म में भी होता है ये बहुत ज़्यादा। और एंटीबायोटिक जो इंजेक्शंस है प्रैक्टिकली आइसोलेटेड किया जाता है हाई वैल्यू ऑर्नामेंटल ट्रीज में। ओके, तो इस प्रकार आपको जो टेट्रोमाइसिन से आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर ये जो दिस ऑल दिस एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरियो स्टैटिस्टिक बैक्टीरियोसाइड्स एंड माइक्रोप्लाज्मेटिक्स फॉर्म में आपको ये इन सब में आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड दीज आर वेरी इफेक्टिव। ओके, सीड बॉर्न जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और सीड बॉर्न बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव होता है। प्लस यूरोमाइसिन्स जो है एक्रोमाइसिन और these have used to some extent for plant disease control, and this oxytetracycline is isolated from streptomycin। और ये मोस्ट कॉमन है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हैज बीन यूज्ड टू रिड्यूस क्राउन वॉल इन्फेक्शन। याद रखना, जो क्राउन वॉल इन्फेक्शन है ना उसके रिड्यूस के लिए भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हम यूज करते हैं। ओके, फिर जो टेट्रासाइक्लिन है वो शो करता है कंट्रोल सर्टन डिजीजेस जो कि कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। तो ये ग्रुप की जो एंटीबायोटिक्स है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इन मैनेजिंग माइको और एमएलओ जो डिजीज में है वाइड रेंज में क्रॉप्स में। तो उनके प्रोटेक्शंस में भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो इस टाइप से आपको जो टेट्रासाइक्लिन्स है इट शोज लाइक the tetracyclines are like they are active against several bacteria, and these tetracycline are uh, effective in most of the plant diseases, not only in plant diseases but also for this fastidious bacteria. Okay, in this it is also effective. And these tetracyclines have their certain groups which are mostly like कॉम्बिनेशंस वगैरह में भी इनका काफी अच्छा यूज होता है। और जो ये टेट्रासाइक्लिक जो ग्रुप है ना, ये एक्रोमाइसिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोरेट टेट्रासाइक्लिन जिसको हम एरियोमाइसिन भी बोलते हैं, तो इस टाइप से ये इन ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है। और ये एंटीबायोटिक बैक्टीरियोसाइड्स एंड बैक्टीरियल साइडल्स के लिए भी ये इफेक्टिव है ये एंटीबायोटिक। ओके, ये दोनों चीजें याद रखना। बैक्टीरियल स्टैटिस्टिक यानी इनवेड कर देता है ग्रोथ का, जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है बैक्टीरिया को किल नहीं करता इस बैक्टीरियल साइड स्टैटिस्टिक में, उसमें वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोक देता है उसकी ग्रोथ को। ठीक है, और बैक्टीरियसाइडल के लिए भी है इफेक्टिव। बैक्टीरियसाइडल का मतलब क्या होता है? किल करना, जो बैक्टीरिया को किल करना। ठीक है, तो ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बैक्टीरियसाइडल एंड बैक्टीरियल स्टैटिस्टिक। फिर क्या होता है, ये सेंसिटिव है उन ग्रुप मतलब काफी उसके लिए जो बैक्टीरियल फास्टिडियस बैक्टीरिया है, स्पाइरोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, इनके लिए क्या है ये, इनके लिए नहीं सेंसिटिव तरीके से ये वर्क करता है। ओके, और जो सेंसिटिव तरीके से वर्क करता है और ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड है प्लांट डिजीज के कंट्रोल के लिए। और आइसोलेट किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन राइजोसिस से, ये मोस्ट कॉमन है फॉर्म में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो टेट्रासाइक्लिन है, ये हमने देखा जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है ये हमने देखा गया कि ये रिड्यूस करता है क्राउन गोल जो इन्फेक्शन है उसमें ये यूज़ किया जाता है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को यूज़ किया जाता है कि आपको जो क्राउन गोल इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए। और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन शो करता है, वो कंट्रोल करता है बहुत सारे जो डिजीज है माइकोप्लाज्मा के, जो माइकोप्लाज्मा कॉज करता है उनको। ओके, तो इनका जो कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट में ये स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट के फॉर्म में कंट्रोल करता है वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल डिजीज के, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट के फॉर्म में है इसका कॉम्बिनेशन। और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इफेक्टिव है, यूज करता है सॉइल ड्रेंचिंग और रूट टिप कंट्रोलिंग क्राउन गॉल डिजीज जो है इसमें ये एग्रोबैक्टीरियम टूबिफिशियंस जो डिजीज वगैरह है कॉज करते हैं। तो इस इन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके,
सो इस तरीके से आज हमने बैक्टीरियल साइंस जो है एंटीबायोटिक्स है, एंटी बैक्टीरियल जो एंटीबायोटिक्स है उसके बारे में आज हमने देखा। वैसे तो ये बहुत छोटा सा लेक्चर था, लेकिन मैंने आपको इसलिए सेपरेट बताया कि क्या होता है एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल जो है इनमें इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन ना हो इसमें, तो इसीलिए मैंने आपको ये मतलब पूरा अलग इसमें बताया, मतलब मैंने आपको शॉर्ट लेक्चर में ये बताया है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे जो एंटी फंगल जो है, एंटी फंगल जो एंटीबायोटिक्स है उसके बारे में हम देखेंगे, एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स के बारे में। और उसमें हम उसके जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है, जैसे साइक्लोहेक्सिमाइड, क्रिसोफल्वीन और कुछ दूसरे भी जो एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, जो कि एंटी फंगल ग्रुप्स में नहीं आते हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से पोस्ट हार्वेस्ट जो डिजीज वगैरह होता है, तो पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज जैसे कि मैंगो में, गुआवा में, ठीक है, इनमें भी किस तरीके से जो एंटी फंगल है ये वर्क करता है, एंटी फंगल, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अ, जो अ, जब हम फ्रूट डिपिंग वगैरह में भी आप एंटी फंगल को आप यूज करते हो फ्रूट डिपिंग में, तो वो किस तरीके से इफेक्टिव रहता है, और इनकी कौन कौन से ऐसे डिजीज है, और इवन तो कौन सी क्रॉप्स है विथ पैथोजन हम देखेंगे, और नए कंपाउंड्स जो बैक्टीरिया एंटी फंगल जो हम कंपाउंड्स हैं उसके बारे में हम आगे देखेंगे फर्दर। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।